तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले ट्रोम्स इंडस्ट्रीज का। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का जीएमपी प्राइस देखेंगे, उसकी मदद से हम लोग ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर इस आईपीओ के अंदर हमको अलॉटमेंट मिल जाती है तो एक लॉट की मदद से हमको कितना प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, यानी कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है और कैसे इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके साथ ही हम लोग इस कंपनी का फाइनेंशियल डाटा भी एनालिसिस करेंगे, उसकी मदद से जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग है या कंपनी लॉस बना रही है। इसके साथ ही हम लोग इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कब आईपीओ ओपन होगा, कब आईपीओ क्लोज होगा और कब इस आईपीओ के अंदर आपको अलॉटमेंट मिलने वाली है। इसके साथ ही हम लोग कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर को भी देखेंगे, इस कंपनी की फील्ड के अंदर जो भी कंपनियां काम कर रही है वो कैसे परफॉर्म कर रही है। इसके आधार पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर्स के अंदर कितना पोटेंशियल ग्रोथ है और हम यहाँ से कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। देन वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगा जिसकी मदद से आप इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है या आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी कंपनी का डिटेल्स रिव्यू करने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की हेल्प लेते हैं जिसका नाम है moneymintidia.com। तो ये वाली वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है और किसी भी आर्टिकल के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको होम के ऊपर आ जाना है। जैसे आप होम के ऊपर आएंगे आप इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको आईपीओ से संबंधित सभी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का जीएमपी प्राइस देख लेते हैं। तो आपको आईपीओ जीएमपी के ऊपर क्लिक करना है, आपको पेज को यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जाएगा ट्रोम्स इंडस्ट्रीज। तो आज की डेट में इसका जीएमपी प्राइस 66 रुपए चल रहा है और अगर हमको इसकी अलॉटमेंट मिलती है तो 79,200 रुपए का एक लॉट की मदद से हमको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप होम के ऊपर आएंगे यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे देखिए ट्रोम्स इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस आर्टिकल के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में सभी चीजें डिटेल्स में बताई गई है। तो यहाँ पे आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर सारी चीजें आके डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें आईपीओ की डेट और प्राइस बैंड के बारे में बताया जाता है। तो 25 जुलाई को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, 29 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ के साइज की बात करें तो 31.37 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। यहाँ पे ये आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहेगा। इस आईपीओ के अंदर कोई भी ऑफर सेल नहीं है। यहाँ पे अगर इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। इस आईपीओ का फेस वैल्यू यहाँ पे 10 का रहने वाला है। इस आईपीओ का यहाँ पे प्राइस बैंड 100 रुपए से लेकर 115 रुपए रहने वाला है। ये आईपीओ आपको एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। इस आईपीओ के अंदर रिजर्व कोटा की बात करें तो अगर आप रिटेल पोर्शन के अंदर अप्लाई करेंगे तो 35% कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। अगर आप यहाँ पे क्यूआईबी पोर्शन के अंदर देखेंगे तो 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे अगर आप एनआई पोर्शन के अंदर देखेंगे तो 15% कोटा यहाँ पे रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे हमें आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बताया जाता है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन के अंदर अप्लाई करेंगे तो मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 1200 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको 1,38,000 रुपए पे करने होंगे। अगर आप ज्यादा लॉट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना होगा जिसके अंदर मिनिमम आप 2 लॉट अप्लाई कर पाएंगे जिसके अंदर आपको 2400 शेयर मिलेंगे। इसके लिए आपको 2,76,000 रुपए यहाँ पे करने होंगे। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू के बारे में बताया जाता है, यानी कंपनी यहाँ पे जो भी आईपीओ ला रही उससे जो फंड जुटाएगी उस पैसे से कंपनी क्या करने वाली है। तो यहाँ पे आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर सारी चीजें आके डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमको आईपीओ के अलॉटमेंट डेट और लिस्टिंग डेट के बारे में बताया जाता है। तो 25 जुलाई को आईपीओ ओपन हो जाएगा, 29 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज होते देखने को मिल जाएगा, 30 जुलाई को यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी, 31 जुलाई को अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाती है तो 31 जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और 1 जुलाई को यानी अगले महीने में ये आईपीओ आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कंपनी का फाइनेंशियल डाटा बताया जाता है। तो 21, 22 और 2023 तक का हमारे पास डाटा है। यहाँ पे रेवेन्यू के आप नंबर देख सकते हैं। ये जो भी आप नंबर देख रहे हैं सभी नंबर यहाँ पे लैक्स में, कोई भी करोड़ में नंबर नहीं है। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू है, यहाँ पे कंपनी का नेटवर्थ है और यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट के नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ की तरफ जा रहा है, यानी नंबर यहाँ पे बढ़ते देखने को मिल रहा है। आगे मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक टिप भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसकी मदद से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या आपको इस आईपीओ को जो है अवॉइड करना है। यहाँ पे हमें कंपनी के क्वालिटेटिव फैक्टर्स के बारे में बताया जाता है, यानी यहाँ पे कंपनी हमें ये बताने की कोशिश करती है कि हमें इस आईपीओ के अंदर क्यों अप्लाई करना चाहिए और हमारा पैसा यहाँ पे कैसे बनेगा। तो यहाँ पे आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर सारी चीजें आके डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर के बारे में बताया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर
होता है। अगर आप इसको समझ गए तो आप किसी भी आईपीओ के अंदर से अच्छा लिस्टिंग गेन जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टाइम में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो पीयर कंप्यूटर की मदद से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म करने वाली है और फ्यूचर्स के अंदर इसमें कैसे ग्रोथ रहने वाली है। इस कंपनी के अगर आप पीयर कंप्यूटर देखेंगे तो एपेक्स सोलार, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलार और सोलेक्स एनर्जी हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये दो कंपनियां पहले से मार्केट के अंदर लिस्ट है तो इनका डाटा आपको मिल जाएगा। अगर आप सभी कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 10 का हमको मिलने वाला है। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर हमें देखने को मिल रहा है। पी रेशो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 150 के अबव ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का भी हमारा ऐसा मानना है कि 180 के आसपास का पी रेशो आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको आरओ मिल जाएगा, एनओवी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रेवेन्यू देखने को मिल जाएगा। रेवेन्यू आपको बताएगा कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पे कमा रही है। तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर सारी चीजें आप आके डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल डाटा के बारे में, कंपनी के बिजनेस मॉडल को अच्छे समझ लिया। अभी हम लोग इस कंपनी की जो सर्विसेज है उसे वर्चुअल फॉर्म में समझेंगे। देन वीडियो के लास्ट में आपको कुछ बेसिक टिप बताऊंगा, उसकी मदद से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको इस आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करना है या आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना है। तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। और इस कंपनी का अगर आप क्लाइंट बेस देखेंगे तो गेल, होंडा, अमूल, वेदांता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मारुति, टोयोटा, इस जैसे कई बड़े नाम है जो इस कंपनी के क्लाइंट है। तो ये आपको एक ट्रस्ट दिलाते हैं कि इस कंपनी के अंदर आप जो भी पैसा लगाएंगे आपका पैसा यहाँ पे इजिली बन जाएगा। तो ये एक बेसिक फैक्टर होता है और आप इसको भी अपने माइंड के अंदर रखेंगे तो आप इजिली किसी भी कंपनी की ग्रोथ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अभी हम लोग उन बेसिक पॉइंट की बात कर लेते हैं जिनको एक इन्वेस्टर को किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते टाइम अपने माइंड में जरूर रखना चाहिए। तो अगेन हम लोग मनी मिंट आइडिया के होम पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको हम किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमारे माइंड में रखते हैं, उसके बाद ही हम किसी आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। खासकर एसएमई आईपीओ में किसी भी आईपीओ का जीएमपी प्राइस होना चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। अगर किसी आईपीओ का जीएमपी प्राइस आ जाता है तो यहाँ पे देखिए आपको आईपीओ सब्सक्रिप्शंस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा बेसिक क्राइटेरिया होता है उस आईपीओ के अंदर ओवर सब्सक्राइब होना चाहिए 50% से अबव। तो जो भी आईपीओ 50% से अबव ओवर सब्सक्राइब नहीं होगा, खासकर एसएमई कैटेगरी के अंदर, तो हम उस आईपीओ के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको एक और चीज ध्यान रखना, उस आईपीओ के अंदर क्यूआईबी पोर्शंस होना चाहिए। अगर किसी भी आईपीओ में क्यूआईबी पोर्शंस रहेगा तो उस आईपीओ के अंदर आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप किसी भी आईपीओ को क्लोजली मॉनिटर्स करना चाह रहे हैं तो जो मैंने बेसिक पैरामीटर्स बताए आपको उनको तो अपने माइंड में रखना ही है। इसके साथ ही आपको जिस भी आईपीओ में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको नंबर देख लेने हैं। नंबर देखने के लिए देखिए यहाँ पे जो भी नंबर ओपन होगा फर्स्ट डे के अंदर उसका यहाँ पे कम से कम 3 टाइम नंबर होना चाहिए और यहाँ पे 5 टाइम अबव नंबर होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका रिस्क जो है काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा और चांसेस बन जाएंगे कि आपको लिस्टिंग गेन के ऊपर अच्छा पैसा देखने को मिल जाए। और अगर आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपको यहाँ पे जीएमपी को भी मॉनिटर्स करना होगा। जीएमपी कैसे मॉनिटर्स करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको आईपीओ जीएमपी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा टेबल देखने को मिल जाएगा, बट आप जैसे ही इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए किसी भी आईपीओ के ऊपर यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगेन एक न्यू पेज ओपन होगा। उस न्यू पेज के अंदर आपको क्या चीजें मॉनिटर्स करनी है, तो यहाँ पे देखिए हम सन स्टार के ऊपर क्लिक करेंगे। आज की डेट में इसका जीएमपी प्राइस 30 रुपए चल रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक चीज मॉनिटर्स करनी है कि जिस आईपीओ में आपने पैसा लगाया और जब से इसका जीएमपी स्टार्ट हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ पे 15 जुलाई को जीएमपी स्टार्ट हुआ है, तो ये जीएमपी प्राइस 10 रुपए से ज्यादा माइनस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये भी हमें बताता है कि इस आईपीओ के अंदर नेगेटिव लिस्टिंग गेन हो सकता है या हमें कम से कम लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 42, 42, 40, 35, 34, 34, 30, 30, यहाँ पे हमें 30, 30 देखने को मिल रहा है। बट आज के डेट में क्या है, इस आईपीओ का लास्ट डे है इस आईपीओ में अप्लाई करने का, तो आज के अंदर जो भी नंबर आएंगे उन नंबर के आधार पे यहाँ पे जीएमपी प्राइस डिसाइड होगा। अगर नंबर इस आईपीओ के अच्छे आएंगे तो हमें आज के बाद यहाँ पे जीएमपी अपसाइड जाते हुए देखने को मिलेगा। अगर नंबर यहाँ पे खराब आएंगे यानी कम सब्सक्रिप्शन आएगा तो नंबर यहाँ पे हमें कम आते हुए देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।